बैंड में आज हमारी एक मेंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई, इसको थोड़ा फीवर हो रहा था। मेरे साथ शाकुंडी कोटाला मैम हैं जो बेस गिटार पर हैं बैंड में, और श्री विद्या कोटाला पास में खड़ी हुई है। ये सबसे छोटी है बैंड में, लेकिन ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं, ये ड्रम्स प्ले करती हैं हमारे बैंड के साथ। और मज़ेदार बातें भी है कि ये मम्मा बेटी हैं, श्री विद्या कोटाला एंड शाकुंडी कोटाला जी। मैं वोकल्स और गिटार पर हूँ, और मेरे साथ एक कीबोर्डिस्ट हैं दीपिका पांथरी, जो इस वक्त यहाँ अवेलेबल नहीं है हमारे साथ। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा कुछ फ्यूज़न म्यूज़िक करते हैं, क्लासिकल फ्यूज़न करते हैं। गढ़वाली भाषा मेरी वैसे ज़बान की बोली नहीं है मैं, लेकिन कोशिश करती हूँ और सीख रही हूँ। कुछ गीत गाए हैं हम लोगों ने, कुछ गीत खुद बनाए हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, और जो भी महिलाओं के खिलाफ इस वक्त जो हिंसा और जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर भी हम लोग कुछ काम करते रहते हैं। तो शुरू करूँगी ये कुछ लाइंस जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। जब कभी भी थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेशन फील होता है तो मैं ये पंक्तियाँ गुनगुनाती हूँ और मुझे अंदर से बहुत हौसला मिलता है। चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगए, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। जो सागर में खो जाएंगे, सागर में खो जाएंगे, नहीं कमजोर पाँव हम जो थक कर सो जाएंगे, थक कर सो जाएंगे। ये दुनिया पढ़ेगी अपनी भारत, अभी तो शुरुआत लिखी है हमने, शुरुआत लिखी है हमने, शुरुआत लिखी है हमने। उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, नील गगन में उड़ जा रे।
सो मच, थैंक यू वेरी मच। फितरत होती है ठिकाने ढूंढना, कुछ लोगों की फितरत होती है ठिकाने ढूंढना, किसी की रूह में ताउम्र ठहर जाना, सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। Winning an award is when people cheer for you, cheer for your achievements. The two most important days in your life are the day you are born and the day when you find out why. So, moving further with our awardees, the next up we have Upendra Pawar. I would request him to come. शारीरिक अक्षमता को नजरअंदाज करके सफलता के नए शिखर को छुआ है। साथ ही साथ आपने सुदूर क्षेत्र के गरीब असहाय बच्चों के लिए खेल अकादमी भी खोली है। आप दिव्यांगजनों के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। सीमाओं के पार भी कुछ हो सकता है। अक्षय आए और हर एक विजेता को अवार्ड देते हुए आप उपस्थित रहें। कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्री के.डी. शर्मा जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने देहरादून में साहित्य के न जाने कितने नए पुष्पों को पल्लवित होते हुए देखा है। और इसके अलावा श्री वीरपाल बिधूड़ी जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते आए हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन हाँ, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं प्रकाश जी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रकाश। Come on the stage for receiving award. And to present the award, I would like to call नरेंद्र सिंह नेगी। बनकर साधन विहीन निराश्रितों को प्रदान करते हैं। आप आर्थिक असमानता की खाई को न केवल पाटते हैं, बल्कि सेतु बंधन का कार्य करते हुए गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं। आपके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों से युवाओं को निरंतर प्रेरणा मिलती है। अतएव आपको ये सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। Mr. Rakesh Negi to come on the stage to receive the award, and I would like to request. अत्यंत प्रशंसनीय है। आपने आर्यन छात्र संगठन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को राजनीति का एक नया मंच प्रदान किया है। आपके द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से युवा निरंतर प्रेरित हो रहे हैं। अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदान कार्य किए जा रहे हैं। मुस्कान विद्यालय एवं विशेष शिक्षण कौशल के माध्यम से आपने कई मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के जीवन में शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित की है। अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्रीमान जसवंत सिंह जंगपांगी, आपके द्वारा कई वर्षों से आदिवासी एवं घुमंतु जनजाति के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। समाज के इस अतुलनीय कार्य के लिए आप कई वर्षों से गृह त्याग कर तंबू में जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। आपने आदिवासी अधिकारों के लिए अपनी सरकारी नौकरी का भी परित्याग किया। अतएव आपको ये सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है।
करें. And to present the award, I would like to call on stage Shiv Prasad Gaur, Mr. to receive the award. आपके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अत्यंत आपके द्वारा किए गए कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं. भविष्य में इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने सारस्वत प्रयासों एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के प्रति समर्पण से युवा वर्ग को निरंतर प्रेरित करते रहे. अतएव आपको ये सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है. को बहुत बहुत बधाई. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिएगा उनका भी और अपना भी. V stands for fear. V stands for cohorts. V stands for screams. We are the dancers. We create dreams. So bringing up for you one of the most divine form of art, presenting a dance form, Malhari dance, from the DAV Public School. मल्हारवारी मोतियाने दाबी भरून, नाहीतर देवा देवा मी जातो दुरून. मल्हारवारी मोतियाने दाबी भरून, नाहीतर देवा देवा मी जातो दुरून. या दिवाळीचा जगदंबेचा
सप्तशृंगीचा आळूबाईचा तुझा भवानी आईचा कोल्हाबाईचा रेणुका देवीचा भोला जगदंबेचा बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली धीरे धीरे बड़ी चली ज्योति चिंगारी छोटी चिंगारी बड़ी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी शादी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली दुश्मन की देखो जो वक्त लावली मंजिल मेरी, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कुछ ऐसी ही उम्मीद लिए और वेरी वेरी स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द मुस्कान स्कूल, ईशान ध्यानी। इनका आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये दृष्टिबाधित हैं, बट आई बिलीव was then not being able to see is a life without vision, but he have a vision and a very strong vision. So please have a big round of applause for him. और मुझे सर ने जो कि मेरे तो ख़ास तौर से मेंटर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पहले से मैं सर को जानता हूँ और काफ़ी पहले से उनसे मेरी ताल्लुकात हैं, तो ही इज़ माई मेंटर। तो उन्होंने आज मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बेहद उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स हैं आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जान मान गान गान आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, वही मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, जो लड़ सका वही तो महान है। कौरवों की भीड़ हो के पांडवों का नीड़ हो कि जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जो जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हो दया का भाव या के शौर्य का चुनाव या के घाव, हो दया का भाव या के शौर्य का चुनाव या हो दया का भाव या के शौर्य का चुनाव या सोच लो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। थैंक यू। का प्रोत्साहन करें और वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रोत्साहन तालियों के साथ, क्योंकि कर्तव्य ध्वनि ही है जो उसके मनोबल को एक अलग स्तर पर लेकर जाती है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे अतिथि श्री सूर्यकांत धस्माना जी, श्री नयन सिंह नेगी जी, राकेश डोभाल जी, श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, लोकेश नवानी जी, शिव प्रकाश गौड़ जी और SK मेहरा जी और सुमित्रा ध्यानी जी आएँ और मंच पर एक बार फिर से जो हमारे अवॉर्डीज हैं उनको पुरस्कार उनके सम्मान के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे समस्त अतिथि आएँ, मंच पर आएँ और हमारे जो अवार्ड जो मैं इरम फातिमा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अवार्ड रिसीव करने के लिए। आप बहुत बहुत बधाई। पत्रकारिता के नए आयाम गढ़ने में एक पत्रकार क्या होता है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, उसकी निर्भीकता क्या होती है, यदि ये किसी एक युवा ने दिखाई तो वो थी इरम फातिमा। इरम ने दिखाया कि कैसे निर्भीक होकर प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे निर्भीक होकर विषयों को उठाया जाता है, कैसे निर्भीक होकर एक पत्रकार अपनी निष्पक्षता को बनाए रखता है। इरम सिर्फ पत्रकार ही नहीं, इरम महिला सशक्तिकरण की भी एक प्रतीक चिन्ह है। मैं उन्हें अवार्ड पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। इरम फातिमा। मैं RK सकलानी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएँ और अपना अवार्ड रिसीव करें। सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं श्रीकांत शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आएँ और अपना अवार्ड रिसीव करें। साथ ही मैं माननीय सूर्यकांत धस्माना जी से अनुरोध करूँगी कि वो अवार्डी को ट्रॉफी दें। और आपके द्वारा हिंदी काव्य के क्षेत्र में जो उपलब्धि अर्जित की गई है वे अतुलनीय है। आप वीर रस के कवि हैं एवं देश प्रदेश के विभिन्न मंचों को अपनी कविताओं से सुशोभित कर रहे हैं। दस्तक नई पीढ़ी कार्यक्रम के द्वारा आप युवा कवियों के लिए निरंतर मंच उपलब्ध करा रहे हैं। आपके द्वारा किए जा रहे युवाओं को नित प्रेरित कर रहे हैं। अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। कहा जाता है कि एक सफल नेतृत्वकर्ता वो है जो अपने जैसे कुछ शुभकामनाएं। अब मैं हरेंद्र सिंह खत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। साथ ही मैं माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी से अनुरोध करती हूं कि वे अवार्डी को ट्रॉफी प्रदान करें एवं SS मेहरा जी से अनुरोध करती हूं कि वे अवार्डी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। आपके द्वारा समाज में स्वरोजगार के
क्षेत्र में अत्यंत उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आप युवाओं को मशरूम उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पहाड़ में स्वरोजगार की अलख जगा रहे हैं। आपके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों से युवाओं को निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। अतएव आपको ये सम्मान पत्र प्रदत्त किया जाता है और अपना अवार्ड रिसीव करें। और मैं माननीय राकेश डोभाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को ट्रॉफी प्रदान करें एवं माननीय शिव प्रसाद गौड़ जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। भाषा गढ़वाली के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु किए जा रहे कार्य अतुलनीय हैं। आपने अभिनय, लेखन, पत्रकारिता, हास्यकार एवं व्यंगकार इत्यादि रूपों में उत्तराखंडी लोक भाषा को देश विदेश पर पहचान दिलाने का कार्य किया है। आपके द्वारा चलाए जा रहे गाँव गुठियार कार्यक्रम की हम बहुत ही सराहना करते हैं। भविष्य में भी आप इसी प्रकार निरंतर लोक भाषा संरक्षण के क्षेत्र में अपने प्रगतिशील विचारों एवं सारस्वत साधना से संपूर्ण समाज को प्रेरित करते रहेंगे। अतएव आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। और मैं इसी के साथ माननीय रघुवीर सिंह बिष्ट जी को अवार्डी को ट्रॉफी प्रदान करने की अनुरोध करती हूँ और माननीय लोकेश नवानी जी को अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। आपके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा खोजी गई बीज पंप पद्धति अतुलनीय है। आप कृषि क्षेत्र में अनवरत कार्य कर रहे हैं। आपकी कार्य कुशलता और कृषि शोध के प्रति समर्पण से युवा नित्य प्रेरित होते रहेंगे। अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां पर्वत पहाड़ी हिस्सों में कृषि को एक देश के विभिन्न मंचों पर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है वुमनिया बैंड तथा इसे देश के प्रथम महिला बैंड होने का गौरव प्राप्त है। वुमनिया बैंड को संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। भविष्य में बैंड इसी प्रकार निरंतर संगीत तथा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने प्रगतिशील विचारों एवं सारस्वत साधना से समाज को प्रेरित करता रहेगा। अतएव उनको यह सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। वुमनिया बैंड को हार्दिक शुभकामनाएं। वुमनिया बैंड ने दिखाया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि का सहारा है। वो माँ हैं, वो झांसी की रानी का सामर्थ्य अपने आप में रखती हैं। वुमनिया बैंड को पुरस्कार प्रदान किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। चाहूंगी कि वे आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। इसी के लिए मैं माननीय राकेश डोभाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को ट्रॉफी प्रदान करें एवं माननीय रघुवीर सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। अब मैं रविंद्र मंगाई जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए एवं अपना अवार्ड रिसीव करें। और मैं माननीय सुमित्रा ध्यानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को ट्रॉफी प्रदान करें एवं एसएस मेहरा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। शिक्षण के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया गया है। आप वर्तमान में आर्थिक रूप से असक्षम ग्रामीण छात्रों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। आप उड़ान नामक पत्रिका के द्वारा बच्चों के लेख प्रकाशित कर रहे हैं। आपके द्वारा शिक्षण क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से युवा निरंतर प्रेरित होते रहेंगे। अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। हार्दिक शुभकामनाएं। निराश्रित को सबल बनाना ही समाज के उत्थान का एकमात्र मार्ग है। आपने निराश्रितों को आश्रित बनाकर अपने इस कर्तव्य का पालन किया। आपको पुरस्कार प्रदान किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। एकल परिवार एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन बच्चों के लिए आपकी सारस्वत साधना एवं मातृत्व प्रेम अतुलनीय है। आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली से निराश्रित बालिकाओं के शिक्षा स्तर में प्रगति हुई है। आप समाज के हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपको युवा आह्वान मदर टेरेसा ऑफ उत्तराखंड की ख्याति प्रदान कर रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा संगीता तोमर जी का। अतएव आपको ये सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत 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 शुभकामनाएं।
ये आज का विशिष्ट अवार्ड है। कैसे निराश्रितों का आसरा बनकर समाज में उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर उनका उत्थान किया जा सकता है, इसका उदाहरण आपने प्रदान किया। कि वे मंच पर आएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। तस्वीरें सामाजिक धरोहर एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति को बखूबी उकेरती हैं। आप युवा छायाकारों के प्रेरणा स्तंभ बने हैं, अतएव आपको यह सम्मान पत्र प्रदत्त किया जा रहा है। हार्दिक शुभकामनाएं। देश के बहुत बढ़िया फोटोग्राफर इनके लिए तारीफ है। ये हमारा सौभाग्य। अब मैं सुजाता कौर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपना अवार्ड रिसीव करें। इसी के लिए मैं माननीय रघुवीर सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को ट्रॉफी प्रदान करें, और मैं माननीय लोकेश नवानी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अवार्डी को सर्टिफिकेट प्रदान करें। सभी को बहुत बहुत बधाई। Now let me hand over my mic to Avnish Malasi. अतिथियों से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय धस्माना जी से निवेदन करूंगा कि आएं और 2 शब्द कहें। माननीय धस्माना जी। युवा आवाहन की पूरी टीम जो प्रकाश गौड़ के नेतृत्व में देहरादून और उत्तराखंड के नौजवानों को एक बहुत सधी हुई, मैं कई कार्यक्रमों में इनके गया हूं, नौजवानों के अंदर जो ऊर्जा का संचार और ऊर्जा का संचार सही दिशा में, पूरी टीम को सबसे पहले आप सब लोगों की ओर से बधाई। हमारे बीच में ब्रिगेडियर बहल, केजी बहल साहब, जिनके नेतृत्व में सारे अवार्ड्स जो आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विधाओं में जो हमारे युवा प्रतिभाशाली अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहल साहब के नेतृत्व में जो जिन्होंने चयन किया है, दूसरा साधुवाद उन सब चयन करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का ध्वज लेकर के न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंडी संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। हमारे परम मित्र रघुवीर सिंह जी, आदरणीय नवानी जी, सुनील अग्रवाल साहब, नवराज जी, सुमित्रा ध्यानी जी, विजय लक्ष्मी गोसाई जी, बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के हस्ताक्षर यहाँ पर बैठे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों को इस बात के लिए साधुवाद कि आप इन युवा प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे तमाम विशेष अतिथि, हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने आज पुरस्कार प्राप्त किए, सम्मान प्राप्त किया, और तमाम वो लोग जो यहाँ पर उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे पत्रकार बंधु। मैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, युवा आवाहन के बहुत सारे कार्यक्रमों में, जितने कार्यक्रम हुए लगभग सब कार्यक्रमों में इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। 1-2 कार्यक्रमों को छोड़ करके मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, और विशेष तौर पे जो युवा विधानसभा
आयोजित करते हैं उसमें मैं गया। इतनी बेहतरीन हमारे नौजवानों की टीम है और 5000 से ज्यादा हो जा रहे हैं तो पेज बनाते रहे। पूरी दुनिया में दोस्ती है, लेकिन अपने पड़ोस में अपने पड़ोसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, अपने माता पिता से बात करने की फुर्सत नहीं है, अपने भाई बहनों से बात करने की फुर्सत नहीं है। ऐसे युग में इन नौजवानों ने जिस प्रकार से बहुत बेहतरीन टीम युवाओं की खड़ी करी है, मैं बहुत उम्मीद से देखता हूं युवा आह्वान को और चाहता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद इनको मिले, आप सब लोगों का प्यार इनको मिले। मुझे जाने का मौका मिला, मैं 2-3 घंटे बैठा। आज भी मैं सबसे पहले इसलिए आ गया था कि इनके कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होकर के मैं देखना चाहता था कि ये क्या करना चाहते हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि इन्होंने अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो नौजवान हैं, बहन संगीता तोमर को जो उन्होंने अभी जिस काम के लिए पुरस्कृत किया है, इसी प्रकार से अलग अलग लोगों को जो आपने पुरस्कृत किया है, इससे आपकी, मैं तो हमेशा नौजवानों के बीच में जब जाता हूँ ये बात कहता हूँ, हमारे नेता लोग, हमारे तमाम बड़े लोग पूरे देश और दुनिया में इस बात को कहते हैं कि भारत जो है वो बहुत युवाओं का देश है, नौजवानों का देश है। 2006 में मैं लगभग 1 महीने के लिए चीन गया और चीन के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में घूमा। वहां का विकास, वहां की खेती, वहां की हैवी इंडस्ट्री, वहां की रेल, वहां की सड़कें, सब कुछ देखकर के हम अचंभित थे कि हम क्या सोचते थे, ये कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन बहुत सारी बातें करी हमने, सारी बातों में हमने कहा साहब खेती में आप आगे हो। मैंने एक प्रश्न किया उनसे, क्या खेती में हमसे 3 गुना उत्पादन कर रहे हो? हैवी इंडस्ट्री में आप सारे दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपके आ गई हैं, गाड़ियों की हो, कारों की हो, ऑटोमोबाइल्स की हो। आपके तमाम देश के अंदर जो रेलवे है हमारे से बहुत आगे है। आपके गांव के जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट से बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या आप कोई ऐसा क्षेत्र समझते हो जिसमें आप हमसे पीछे हो? मैं नौजवानों से बात कहना चाहता हूं कि वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि 2 क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जिनमें हम भारत से पीछे हैं, और पहला वो क्षेत्र है सॉफ्टवेयर और दूसरा क्षेत्र है हिंदुस्तान की युवा शक्ति। हम उससे बहुत पीछे हैं। हिंदुस्तान के जो युवाओं की ताकत है हिंदुस्तान में, और जो सॉफ्टवेयर भी है वो भी है वहां के नौजवानों की वजह से है। आज पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है, हम लोग ये बात कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को एक बात और कहना चाहता हूं साथ में जोड़ करके कि हमारे देश की जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को दिशा देने वाले लोग, आज तो टांगे का जो घोड़ा होता है उसके दोनों तरफ चमड़ा लगा रहता है, न दाएं देखो ना बाएं देखो, केवल सीधा देखो, वो सिखाया जा रहा है। जबकि नौजवान को पूरी दुनिया देखने की आजादी होनी चाहिए, सब कुछ समझने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, बोली के क्षेत्र में हो। लेकिन आज कोशिश ये की जा रही है कि टांगे की तरह घोड़े के टांगे की तरह चमड़ा लगा दिया जाए और ना दाएं देखे ना बाएं देखे, केवल एक दिशा में देखे। गुलिस्तान में एक ही रंग के फूल होंगे, गुलिस्तान में ये कुछ लोग कह रहे हैं आजकल एक ही रंग के फूल होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। गुलिस्तान में अलग अलग रंग के फूल होते हैं, तभी वो गुलिस्तान होता है। और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी हमारी विशेषता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी, खान पान अलग अलग, भाषा अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावे अलग अलग, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो नौजवान को हिंदुस्तान के समझना पड़ेगा कि जो हमारा ताना बाना है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, उस सोशल फैब्रिक को अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम केवल एक दिशा में चमड़ा लगा करके चलेंगे, तो देश आगे बढ़ने वाला नहीं है।
केवल तालियां बजाने के लिए कुछ काम कर दो, जिंदाबाद कराने के लिए कुछ काम कर दो, उससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। और ऐसे वक्त में जब इस देश को नशा प्रदेश बनाने की साजिश हो रही है, नशा प्रदेश, कोई कहता था हम पावर स्टेट, शराब की दुकानें ज्यादा हो गई, शराब की फैक्ट्रियां भी लग रही, भांग की खेती भी, उससे भी रोजगार मिलेगा, और कुछ दिन में कहोगे कि अफीम से भी मिलेगा, वो भी पैदा करें। किस दिशा में इस राज्य को ले जा रहे हैं, क्या सोचेंगे नहीं? क्या इस बारे में वो सोच, उसकी जिम्मेदारी ऐसे ही नौजवानों पे है जो हमारा ये साथी इतनी मेहनत से पूरा ये युवा आवाहन जो नौजवानों को संगठित करके ऐसा मंच दे रहा है। मशरूम के क्षेत्र में नौजवान ने काम किया तो उसको आपने सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बहन काम कर रही है, उन लोगों को जो वंचित लोग हैं उनको शिक्षित करने का काम कर रही है, तो उनको आपने अवार्ड दिया। अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको आप अवार्ड दें और उनको प्रोत्साहित करें। और आप सबसे कह रहा हूं कि ऐसे नौजवानों की पीठ थपथपाने की जरूरत है। ऐसे नौजवानों को इनके कंधे पे हाथ रख करके शाबाशी देने की जरूरत है। और मैं तो इनको हमेशा कहता हूं, मैंने इनको पिछली विधानसभा में कहा था कि अगली विधानसभा भैया देहरादून में मत करना, अगली विधानसभा गौड़ साहब गैरसैंण में करना। और गैरसैंण में जब विधानसभा करोगे तो मैंने आपसे वादा किया हुआ है, जो मैंने वादा किया हुआ उस वादे को पूरा करूंगा। मुझे बता देना 15-20 दिन पहले गैरसैंण में विधानसभा करो। इस उत्तराखंड की आत्मा है, सीमेंटिंग फोर्स है गैरसैंण। लोग कहते हैं पानी कहां से आएगा, लोग कहते हैं सड़क कहां से आएगी, लोग कहते हैं कनेक्टिविटी कहां से होगी। अरे सब कुछ हो जाएगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपके संगठन का नाम है युवा आह्वान। आह्वान तब होता है जब संकल्प होता है। जब पूजा करते हो तो सबसे पहले पंडित जी हाथ में जौ, तिल, जल और अक्षत लेकर के संकल्प करवाते हैं, और जब संकल्प हो जाता है उसके बाद आह्वान होता है देवी देवताओं का, भगवान का। तो ये युवा आह्वान है। ये युवा आह्वान इस प्रदेश के अंदर ये आह्वान करे कि जिन सपनों को देखा था हम लोगों ने इस राज्य के निर्माण के वक्त, वो सपने अभी 19 साल की यात्रा में पूरे राज्य के नौजवानों को रास्ता दिखाएंगे। हमारे लायक कभी भी कोई बात हो, मैंने इनसे कहा था, निवेदन किया था कि मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, 6:30 बजे पहुंचना था। मैंने 6:20 की इजाज़त मांगी थी, इन्होंने होशियारी दिखाई कि मंच पे बुला करके अवार्डीज को अवार्ड दिलाना शुरू कर दिया। और समय मेरा जो है, मैं कोशिश करता हूं कि जहां मुझे आमंत्रित किया जाए वहां समय पर पहुंचे। ये हमारी आदत होनी चाहिए। नेताओं की आदत है कि हम भीड़ पहले पता करते हैं कि कितनी भीड़ हो गई तब आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहां भी आमंत्रण मिले, मुझे स्वामी अग्निवेश ने मंत्र दिया था, उनको मैंने बुलाया एक दिन, नवानी जी, और उनको एक कार्यक्रम में बुलाया। वो 15 मिनट पहले मेरे घंटा करके दफ्तर में आ गए, और विनोद भाई और हम दोनों चकरा गए। हमने कहा हमारे दफ्तर में आ गए, कहने लगे भाई कितने बजे कार्यक्रम है? उनका 3 बजे से, तो 2:45 बज रहे थे। तो कहते हैं चले, कितनी दूर है? हमने कहा साहब 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं कार में? हमने कहा हाँ। कहते हैं पैदल चलते हैं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और हम हक्के बक्के, हमने कहा साहब थोड़ा वहाँ पे लोग आ जाए। कहते लोग आते रहेंगे, हम बैठ जाएंगे, चर्चा करेंगे वहीं। और स्वामी अग्निवेश हमें जबरदस्ती उठा करके विनोद बरसाल जी को और मुझको घंटाघर से पैदल जिला पंचायत के हॉल में ले आए। वहाँ पर 5 आदमी भी नहीं थे, माइक वाला माइक लगाना शुरू करवा, और हम जाके बैठ गए। और उन्होंने ये कहा कि देखो जो आने वाले हैं उनको शर्म आएगी जब हमको देखेंगे कि चीफ गेस्ट भी आ गया, आयोजक भी आ गया और हम बाद में आ रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। और उस दिन से लेकर के आज तक मैंने नियम बनाया कि मैं कोशिश करूं कि हम जहां भी आमंत्रित हमें किया जाए वहां समय पर पहुंचे। तो मुझे कहीं जाना है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर बैठी हैं। नेगी जी ने तो हमारा नाम मुझे दिल से, इनको जितने सबसे बड़े पुरस्कार हुए, सबसे ज़्यादा बड़ा जो सम्मान है वो नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिल रहा है। इन्होंने अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, मैं तो फेसबुक में ही दे पाया आपको। बहल साहब, इनका मार्गदर्शन जब भी कभी हमें जरूरत पड़ी इन्होंने हमारी पीठ थपथपाई। ऐसी यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ हैं जिन्होंने आशीर्वाद अपना हमें दे करके आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तो एक छोटा सा आपका सेवक हूँ, कभी भी हमारे लिए कोई आदेश हो तो आप करिएगा। मैं क्षमा के साथ, क्योंकि ये धृष्टता कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं उठ के जाऊँगा, लेकिन मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और गैरसैंण के सत्र का इंतजार कर रहा हूँ। युवा आह्वान जो अगला सत्र है विधानसभा का, वो गैरसैंण में कराएगा। जब जरा आप लोग आया करिए उस बहस में,
जब ये बहस कराते हैं अपनी विधानसभा में, ऐसा लगता है कि एमएलए इन्हीं को होना चाहिए जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, पता नहीं कैसे 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 बैठे। लेकिन जो नौजवान वहाँ बैठते हैं, अभी पिछली बार महिला आरक्षण पर चल रहा था और उत्तराखंड की कई समस्याओं पे बिल लाए, किस तरह से पेश किया, किस तरह से जो मुख्यमंत्री बना हुआ था वो भाषण कर रहा था और उसको किस प्रकार से विपक्ष का नेता टोक रहा था, बड़ी मर्यादित भाषा में नेगी जी, बड़ा आनंद आया। बहुत ऐसा लग रहा था विधानसभा यही होनी चाहिए वास्तव में। बहुत अच्छा ये लड़के नौजवान काम कर रहे हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों का आशीर्वाद इन पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति, किंतु समय का अभाव, हर एक बच्चा यहाँ नहीं आ सकता। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। इसके उपरांत गढ़वाली नृत्य कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा, राशि, समायरा, जोरान और अनुश्री, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं मंच पे कि आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। मैं आप सभी से चाहता हूं कि हर एक कलाकार का सिर्फ एक ही ख्वाब होता है, हम उसे और कुछ नहीं दे सकते, हम उसे अगर कुछ दे सकते हैं तो प्रोत्साहन।